अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है, मुताला पाकिस्तान जमात नहम का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है नज़रिए पाकिस्तान और कायदे आज़म कि कायदे आज़म ने नज़रिए पाकिस्तान की किस तरह से वजाहत की। तारीख़ में कुछ ऐसी शख्सियात मिलती हैं जिन्होंने अक़वाम की तकदीर को ही बदल कर रख दिया। इन शख्सियात में से जो सबसे अहम है वो है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने बरे सगीर के मुसलमानों की तकदीर बदल कर रख दी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दो कौमी नज़रिए के ज़बरदस्त हामी थे और वो हर लिहाज से मुसलमानों को अलग दर्जा देते थे। इसके सिलसिले में कायदे आज़म ने फरमाया कि कौमियत की जो भी तारीफ़ की जाए, मुसलमान इस तारीफ़ की रूह से अलग कौम है और वो इस बात का हक़ रखते हैं कि अपनी अलग मुमलिकत कायम करें। जब हम एक अलग कौम है, हमारा रहन सहन, हमारी ज़बान, हमारा मज़हब सब अलग है, तो इसलिए हम इस बात का हक़ रखते हैं कि अपनी अलग मुमलिकत कायम करें। मुसलमानों की ये ख्वाहिश है कि वो अपनी रूहानी, इखलाकी, तमदनी, इक़्तिसादी, माशरती और सियासी ज़िंदगी की मुकम्मल नशनुमा करें और इस मकसद के लिए वो जो तरीका अपनाना चाहें वो अपनाएं। और हमारा मकसद क्या था कि हम इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। इसलिए उन्होंने एक खुतबा सदारत देते हुए कहा, करारदाद लाहौर 23 मार्च 1940 को पेश हुई थी और 1940 को जो करारदाद पेश हुई उसमें कायदे आज़म ने क्या कहा, हिंदू और मुसलमान दो अलहदा मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं जो बिल्कुल मुख्तलिफ़ अकायद पर कायम हैं, मुख्तलिफ़ नज़रियात की अक्कासी करते हैं, पैरवी करते हैं कि हमारी जो सोच है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ़ है। दोनों अक़वाम के हीरोज़, रज़मिया कहानियाँ जो जंगी कहानियाँ वाक़ियात होते हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ़ हैं, लिहाजा दोनों कौमों को एक लड़ी में पिरोने का मकसद बरे सगीर की तबाही है, क्योंकि ये बराबरी की सतह पर नहीं बल्कि अक़लियत और अक्सरियत के रूप में मौजूद हैं। अक़लियत होता है कम तादाद में और अक्सरियत होता है ज़्यादा तादाद में। अगर हम दोनों को बरे सगीर में ज़बरदस्ती एक साथ रखने की कोशिश करेंगे तो भी इसमें बरे सगीर की तबाही है, क्योंकि दोनों कौमों एक दूसरे के साथ घुल मिल नहीं सकती और ना ही एक दूसरे का रहन सहन या मज़हब अपना सकती हैं। इसलिए बरतानवी हुकूमत के लिए बेहतर होगा कि इन दोनों कौमों के मुफादात को मद्देनज़र रखते हुए बरे सगीर की तकसीम का ऐलान करे, जो कि तारीख़ी और मजहबी लिहाज से एक सही कदम होगा। इसी तरह 20 दिसंबर 1940 को अहमदाबाद में खिताब करते हुए कायदे आज़म ने फरमाया, पाकिस्तान सदियों से मौजूद रहा है, शुमाल मगरिब मुसलमानों का वतन रहा है। इन इलाकों में मुसलमानों की आज़ाद रियासतें कायम होनी चाहिए ताकि वो इस्लामी शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। पाकिस्तान बनने के बाद आपने फरमाया, हमें पंजाबी, सिंधी, बलोची और पठान के झगड़ों से बालातर होकर सोचना चाहिए कि हम ज़ात पात, रंग, नस्ल में आपस में झगड़े ना करें। इन सब से हट के हमें सोचना चाहिए हम सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी हैं। अब हमारा फ़र्ज़ है कि पाकिस्तानी बनकर ज़िंदगी गुजारें। इसके अलावा अपने अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने और बराबरी के हकूक़ देने का ऐलान किया। जितने भी खुतबात किए कायदे आज़म ने, उन सब में उन्होंने हर हाल में इस अक़लियतों को भी हकूक़ देने की बात लाजमी की है, क्योंकि यही इस्लाम की बुनियादी तालीम है कि आप अक़लियत में हैं या अक्सरियत में हैं, सबको हकूक़ जो हैं वो बराबर मिलने चाहिए। इसी तरह 11 अक्टूबर 1947 को हुकूमत पाकिस्तान के अफसरान से खिताब करते हुए कायदे आज़म ने फरमाया, हमारा नस्बुल ऐन ये है कि हमारा मकसद क्या है कि हम एक ऐसी मुमलिकत तख्लीक करें जहाँ हम आज़ाद इंसानों की तरह रह सकें, जो हमारी तहज़ीब व तमद्दन की रोशनी में फले फूले के परवरिश पाए और जहाँ इस्लाम के माशरती इंसाफ के असूलों को उभारने का मौका मिले कि इस्लाम में इंसाफ चाहे अक़लियत में है, अक्सरियत में है, हमेशा इंसाफ जो है वो जिसके साथ ज़्यादती की गई हो उसको मिलना चाहिए। इसलिए इसी तरह 1 जुलाई 1948 को कायदे आज़म ने स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए फरमाया, मग़रिब के माशी निज़ाम इंसानियत के लिए नाकाबिल हल मसाइल पैदा कर रहा है और ये लोगों के दरमियान इंसाफ कायम करने में नाकाम रहा है। हमें दुनिया के सामने एक ऐसा माशी निज़ाम पेश करना चाहिए जो इस्लाम के सही तसव्वुर मसावात और समाजी इंसाफ के असूलों पर मबनी हो, कि जिसमें हर इंसान को इंसाफ जो है वो मुहैया हो। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 ख़त्म हो गया है। आपने इसको अच्छी तरह याद करना है। इस चैप्टर का आपसे एक दिन टेस्ट भी लिया जाएगा। कोई भी मुश्किल हो तो आप स्कूल के नंबर पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 2 है। इसे आपने अच्छी तरह याद करना है, इसका आपका टेस्ट लिया जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।